परसों बुधवार कोई नहीं है तो मेरी लगा देना। ठीक है ठीक है। कल बुधवार कल ही तो है। बंदो रंजना आप शुरू करो। करो मेरी स्वप्ने अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जीना श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज तेज कुंवर श्यामायु पल पल करो प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। रंजना प्रणाम जी। प्रणाम मीनू दी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रसंग ऐसा प्रणाम। हुआ कि ये कहते हैं, प्रणाम जी, कि मेरा पासा ही पलट गया, मेरे जीवन की कहानी का, मेरी आध्यात्मिकता की यात्रा का पासा ही पलट गया। कि दादा गुरु महाराज की पुत्र वधू बीमार हुई, मैंने दादा गुरु महाराज से प्रार्थना करी और मेरे मन में भी अब मेरी वृत्तियां बदल गई और मेरे दादा गुरु महाराज कैसे मुझे अ, रास्ते पे लेके आए, वो महाराज जी अब बता रहे हैं कि उनकी आगे की यात्रा कैसे। सुंदर साथ जी, महाराज जी में लगन थी बचपन से ही। अब दादा गुरु महाराज के चेहरे पे जब उन्होंने मौत जैसा भय देखा, मौत से तो वो डरे ही, लेकिन इतना क्रोध उनके चेहरे पे था, दादा गुरु महाराज के चेहरे पे, कि महाराज जी कहते हैं कि मुझे मौत भी भयभीत नहीं कर सकती थी जितना भयभीत मुझे दादा गुरु महाराज के चेहरे ने। तो सुंदर साथ जी का दादा क्या उनके साथ बुरा थोड़ी ना कर रहे। सतगुरुओं की तो डांट में भी जो प्यार होता है ना, जो प्यार छिपा होता है, वो वही जान सकता है जो पाता है। तो अगर वो हमें, जिसे हम अपना सतगुरु मानते हैं या जिसे भी हम अ, अपना गुरु भी मानते हैं, वो भी अगर गुस्से से भी हमें देखते हैं या गुस्से से हमसे बात भी करते हैं, तो हमें तो अपने अवगुण दिखाई नहीं दे रहे होते, लेकिन उन्हें तो सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। वो तो देख रहे होते हैं, वहां तक का काम हो जाता है तो फिर वो कहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे, कि हमें कोई सेवा अगर सौंप दी जाए, हम वो सेवा कर दे और उसमें से जरा सी त्रुटि कोई रह जाए, तो सदगुरु उसके लिए कहते हैं कि ये क्यों नहीं, क्यों ये भी करना है। तो सुंदर सा जी, यही परिस्थिति महाराज जी की थी। महाराज जी को बिल्कुल भी अविश्वास नहीं था दादा गुरु महाराज पे, बल्कि इतना ज्यादा विश्वास था कि वो अपने आप में ही सोच विचार में पड़ गए थे, और वो भय की जो परिस्थिति थी वो 1 या 2 दिन नहीं रही। वो भय की परिस्थिति महाराज जी कहते कि कई दिन तक रही। तब दादा गुरु महाराज ने बोला कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कारण है, कि मैं क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूँ, कि ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो महाराज जी कहते हैं, दादा गुरु महाराज ने मुझे रमने के लिए भेज दिया। सुंदर साथ जी, अगर हमने धनी को पा लिया, हमें लगता है ना कि हमने ये धनी को पा लिया, हमने धनी को समझ लिया, सब कुछ तो माया में ठीक चल रहा है। माया में सब ठीक चल रहा है, यही एक संकेत है धनी को पाने का। ऐसा नहीं है, माया में उथल पुथल और तोड़ फोड़ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक साधक जो धनी को पाने के लिए निकला है, एक रूह जो धनी को पाने के लिए निकली है, उसके जीवन में तोड़ फोड़ नहीं होगी, माया में भी और अंदरूनी तोड़ फोड़ भी नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब वो अभी निकली नहीं। और अगर फिर वो छोटे छोटे दुखों से या बड़े भी दुखों से घबरा रही है, तो इसका मतलब उसने अभी पाया नहीं। महाराज जी ने दादा गुरु महाराज को अपने हृदय में तो विराजमान कर लिया था, लेकिन चिंता की सुई हिलने लगी थी। जो चिंता की सुई पिछले टाइम में कहीं नहीं हिल, अब हिलने लगी। सुंदर सा, हम सोचते हैं हमारे दिल से भी लोग ना उतरे, और हमारे घर में भी तोड़ फोड़ ना हो। तोड़ फोड़ इन द सेंस कि कोई हमें कुछ कहे ना, सब कुछ हमारे हिसाब से चले, और
जहाँ हम काम करते हैं वहां भी सब कुछ हमारे हिसाब से चले, तो धनी बनाएंगे कैसे? मूर्ति कहती है मूर्तिकार से कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ठोको मत, तो वो मूर्ति बन पाएगी? नहीं बन। तो तोड़ फोड़ तो होगी। ऐसे ही महाराज जी के साथ ऐसा हुआ कि दादा गुरु महाराज ने उनको थोड़ी देर के लिए अपने से अलग कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि दादा गुरु महाराज की नजरें महाराज जी पे नहीं थी, या उनके हृदय में विराजमानता नहीं थी। उसके बाद भी बनी। इसका ना एक एग्जाम्पल देती हूँ अपनी गीतक से, अपनी जो मूल गीतक है उसमें जब धनी देवचंद्र जी का और महराज ठाकुर जी का वियोग हुआ, तब वो कल्ला जी के यहाँ नौकरी कर रहे थे, तो कितना रुदन करते थे अपने सदगुरु के लिए कि क्या गलती थी, जबकि महराज ठाकुर की तो कोई गलती नहीं थी। और धनी देवचंद्र जी सब जानते भी थे, अच्छे से जानते। क्या कहते थे जब वो अंतर ध्यान होने लगे थे धनी देवचंद्र जी, कि इंद्रावती धाम दरवाजे पे बैठी रुदन कर रही। कौन से धाम दरवाजे पे बैठ के रुदन कर रही थी? अपने दिल की। अपने दिल में इतना वो रुदन कर रही थी कि धनी देवचंद्र जी उनके हृदय में जाके विराजमान हुआ था उन्होंने, तो वो जा नहीं पा रही। किसके लिए रुदन करी थी? माया के लिए रुदन करी थी? अपने धनी के लिए रुदन करी। ऐसे ही क्या, जब धनी देवचंद्र जी महराज ठाकुर के हृदय में आ गए थे, इंद्रावती जी के हृदय में आ गए थे, क्या उसके बाद इंद्रावती जी को कसनी नहीं करनी पड़ी थी? हफ्सा की जेल नहीं झेलनी पड़ी थी? पत्नी को नहीं त्यागा था उन्हें? ये सारी तोड़फोड़ नहीं हुई थी उनके जीवन में? फिर किस बात से घबरा गए सुंदर साथ जी? हो सकता है इससे ज्यादा भी कुछ हो जाए तो हो जाए, उतना नहीं होगा जितना हमारे सतगुरुओं ने किया है, इतना नहीं होगा जितना ब्रह्म सृष्टि करके गई है। और हम तो जरा मरा के घबरा जाए। तो ऐसा नहीं था कि दादा गुरु महाराज उनके हृदय से निकल गए थे, या महाराज जी को अविश्वास हो गया था, महाराज जी अब दादा गुरु महाराज से मिलना नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने सदगुरु के आदेश को शिरोधार्य किया। अब अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 127। क्या कहते हैं? यही अवस्था रही कई दिन, हमें गुरु ने जांच लिया, इस कारणवश रम जाने का कुछ दिन आदेश। कहते हैं कि मेरी इस परिस्थिति को, कि मेरे को डर लग रहा है, भय लग रहा है, चिंता में हूँ, ये परिस्थिति दादा गुरु महाराज ने भाप ली, और इसी वजह से उन्होंने उनको, महाराज जी को रम जाने का आदेश दिया, मतलब घूम आने का आदेश दिया। रम जाना मतलब अपने आप में रम जाना, अपने सदगुरु में अब आगे शिरोधाये श्री सतगुरु, करे उल्लंघन कहाँ मजाल, छोड़ दिया कुटिया को हमने, साथ हुक्म के ही तत्काल। दशरथ जी, महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपनी सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया, और मैं उनकी बात का उल्लंघन करूं, मेरे तो ये मजाल ही नहीं थी। मैंने उसी क्षण ही कुटिया को छोड़, मतलब कि वो वापस कुटिया में गए ही नहीं। कोई सामान ऐसा उन्हें इम्पोर्टेंट नहीं लगा अपने सदगुरु से ज्यादा, कि जब सतगुरु ने कह दिया कि जाओ तो मुझे जाके सामान उठाना जरूरी। हम्म, इतना कहना मानते थे सतगुरु। और हम उथल पुथल हुई नहीं, और धनी ये क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, मैं आपकी रक्षा करना चाहती हूँ, मैं आपका नाम बनाना चाहती हूँ, कि आपको कोई बुरा ना समझे। अरे धनी को कौन बुरा समझ सकता है बताइए? किसकी रक्षा कर रहे हैं? नमिता दीदी की बात कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब सुनिए आगे। छोड़ पड़े रहे हैं कुछ दिन, सुनिए। कहते हैं कि मैंने कुटिया को छोड़ दिया, पड़े रहे कुछ दिन पत्थर पर, सोनगिरी से बच करके दिया हमें सतगुरु ने सब कुछ, जिसका रसम लेते रहे। महाराज जी कहते हैं कि कुछ दिन मैं सोनगिरी के बाहर एक पत्थर पर, एक शिला पर बैठ गई। वहां बैठा, और
कहते हैं कि जो सतगुरु ने मुझे नवाजा था, जो मेरे सतगुरु ने मुझे दिया था और जो मेरे हृदय में था, बस उसी का ही मैं रस लेता था। उन प्रेम भरी यादों को ही याद करता रहता था कि मेरे सतगुरु मुझसे कैसे लाड करते थे, कैसे उनका स्वरूप था, स्वरूप है, और कैसे उन्होंने मुझे नजारे दिखाए परम धाम के। महाराज जी कहते हैं बस मैं उसी का ही रस लिया था। महिमा कैसे वर्णी उनकी, जिमा है जिव्या लाचार, साक्षात श्री माँ प्रभु वे, परम धाम सरकार। महाराज जी कह रहे हैं कैसे गाऊं मैं अपने सतगुरु की, किन मुख से गाऊं, क्या परिस्थिति रही होगी महाराज जी की, रही होगी ना इंद्रावती जी जैसी, कि मैं सारी पृथ्वी को एक कागज बना लूं, सारी सारे समुद्रों की मैं शाही बना लूं जल की, और पूरी वनस्पति को मैं कलम बना के अगर छोटे छोटे शब्दों में भी आपके गुणगान लिखने जाऊं तो भी कम है धनी, कैसे तेरा शुक्राना बजाए। धनी कहते हैं कि जिब्मिया मुझे लाचार लगती थी, अपने आप में किसी और के सामने नहीं करनी थी ये बड़ाई, सतगुरु की बढ़ाई किसी साध संगत में नहीं करनी थी, कहीं प्रवचन नहीं करने थे, अपने आप में धनी कहते, अपने आप से जब बात करते थे तो अपने आप को ही कहते थे कि मेरी जिह्वा लाचार है, कि मैं कैसे उनके गुण गान गाऊं, कैसे मैं उनकी महिमा। सुंदर सा जी अभी दो हैं, एक सतगुरु और एक महाराज, एक दादा गुरु महाराज और एक महाराज। तो अपने से ही बात कर रहे हैं कि मैं कैसे अपने सतगुरु की महिमा को गाऊं। क्या है, साक्षात श्री महाप्रभु, साक्षात अक्षरातीत, हम्म, परम धाम सरकार, परम धाम की सरकार, साक्षात पूर्ण अति संपूर्ण है जो मेरे लिए इस धरती पर आए। इतनी पहचान हो ना सुंदर साथ जी अपने सदगुरु की, और अपनी वाणी की अगर इतनी पहचान हो, वाणी भी हमारे सदगुरु, बैठ जाए ना कभी उन्हें सदगुरु मान के, कोई ऐसा जवाब ही नहीं जो वाणी में ना मिलता, कोई ऐसी बात ही नहीं जो ना मिले। इतनी अगर पहचान हो जाए फिर डर काहे का। अभी पहचान नहीं है ना, अब देखिए पहचान, यहाँ एक बात जो मुझे महाराज जी ने समझाई। अब महाराज जी कहते हैं बिना पहचान के, बिना ज्ञान के, बिना आत्म ज्ञान के, ये ये अहंकार वाले ज्ञान की बात नहीं हो रही, आत्म ज्ञान के, बिना आत्म ज्ञान के पता ही नहीं हम कौन, पता ही नहीं सामने वाले सतगुरु कौन या वाणी क्या है, हम कौन है, हमें कुछ नहीं पता, और हम रटन 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 करे जा रहे हैं, तो उसका भी कोई लाभ नहीं। बीमारी में है हम, जीव भी बीमार है और शरीर भी बीमार है, ध्यान से समझिए। और आत्मा का तो अभी अता पता ही नहीं है कि आत्मा क्या है, नहीं पता। क्यों? क्योंकि जीव की मन की वृत्तियों में ही, मन के विचारों की वृत्तियों में ही इतने फंसे हुए हैं कि सतगुरु का नहीं पता, खुद का नहीं पता, और बीमार है, शरीर से बीमार पड़े हैं और रटन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। उससे कुछ लाभ होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? उससे ये तो होगा कि थोड़ी देर के लिए हमारा बीमारी पे से ध्यान हट जाएगा, हमारा ध्यान कहीं और लग जाएगा, लेकिन लाभ नहीं होगा सुंदर साज। अगर बिना जाने बिना पहचाने, अपनी बीमारी को भी बिना पहचाने और बिना पहचान के रटन करते रहने से कोई लाभ नहीं होगा। और आत्म ज्ञान से जान के, साक्षात पहचान के, एक शब्द का भी अगर आप अनुसरण करते हैं, एक चौपाई का भी आप अंदर ही अंदर मनन करते हैं, तो उसका 100 गुना लाभ होगा कि जीव अपनी वृत्तियों से हटके उस चौपाई को करने की कोशिश करे। जब जीव और मन की वृत्तियों से हमें मुक्ति मिलेगी, हम उसे देखना शुरू करेंगे, दृष्टा बन जाएंगे, तब हमें अपनी आत्मा दिखने लगेगी और उस पे बैठी परात्म दिखेगी।
अभी तो हमें अपना जीव ही नहीं दिख, मैं दिख रही है बस, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना दिन से किया, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी। अभी तो मैं ही नहीं खत्म हुई, अभी तो अपनी मैं ही नहीं खत्म हुई, मैं ही नहीं दिख रही, दिख ही नहीं रही है अभी मैं कि हाँ ये मेरी मैं है, ये धनी की मैं नहीं है। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को देखे बिना मैं कैसे मरेगी। अभी तो अहंकार इतना भावी हुआ पड़ा है कि कोई शब्द अंदर जाता ही नहीं, जाता भी है तो गुल 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 के वापिस आ जाए। तो महाराज जी यहाँ कहते हैं, दादा गुरु महाराज ने जब महाराज जी को भेजे तो महाराज जी मुझे यहाँ पे ये बात समझाते हैं कि साक्षात महाप्रभु थे और मैं बैठ के अभी तक वो किसी मंत्र का जाप नहीं करते। अभी तक जो इन दादा गुरु महाराज से पहले की चितवन में कुछ नहीं था उनके पास, ना कोई परम धाम, ना दादा गुरु महाराज, कुछ नहीं था। लेकिन अब वो किसका रस ले रहे थे? जो सतगुरु ने उनको सौंपा था, उसका रस वो ले रहे। अब उनकी ध्यान अवस्था कैसी होगी, वो हम महाराज जी अब हमें इस प्रसंग से समझा। जिस पत्थर पर बैठे जाकर एक टेकड़ी छोटी सी, रूप गुफा जैसा था उसका, उस हमने वही तपस्या की। सुंदर सा जी, मैंने सोनगिरी देखा नहीं हुआ, इसलिए मैं वर्णन भी ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो महाराज जी बताते हैं, जो अनुभव में बात आई, वो ये बात आई कि ऐसा होगा कि जहां वो बैठे थे उसके ऊपर भी ऐसे बड़ा सा पत्थर, और उसके नीचे जाके किसी पत्थर पे वो बैठ गए होंगे, जिसे वो टेकड़ी भी कह रहे थे और गुफा नुमा भी, जहां तक मुझे अनुभव में आता है, पर देखा नहीं है तो इसलिए स्पष्ट वर्णन नहीं कर पा रहे। तो कहते हैं कि उस पत्थर के ऊपर बैठा, वो टेकड़ी के जैसा था और ऊपर से एक और पत्थर था, तो ऐसे लगता था जैसे गुफा जैसा था। हमने वहीं बैठ के तपस्या, तप किया। तपस्या क्या होती है? तपस्या बैठ के यूं बस नाम जपने से तपस्या थोड़ी ना हो जाती है सुंदर से। ध्यान ध्यान तपस्या कहते हैं अपने बचे हुए विकारों को उन्होंने तपाया, जो उनमें वृत्तियां पैदा हो गई थी वो वृत्तियां सारी उन्होंने धनी की तरफ अपनी मोड़ी। ये प्रोसीजर चितवन का होता है। हम बैठे हैं चितवन में, मन कहीं भाग रहा है, मन एक मन नहीं, कई कई मन बन जाते हैं जब हम चितवन में बैठते। जब मन में एकाग्रता नहीं आएगी, तपस्या ही यही है कि हम अपने मन को, मन के रुख को मोड़ के, अपनी वृत्तियों को मोड़ के, अपने जीव को मोड़ के धनी में लगाते हैं। और जब जीव को स्वाद लग जाता है विरह, उसके बाद आत्म दिखती है, फिर पर आत्म दिखती है। सुंदर सा जी। अपनी इंद्रियों को कह सकते हैं ना, अपनी इंद्रियों को चेंज करना है। नहीं, इंद्रियों को तो वो कर चुके थे, इंद्रियों अच्छा। को तो वो पहले ही कर चुके थे। इंद्रियों को तो उन्होंने तभी कर लिया था जब वो श्रवण इंद्री के सुख के लिए भागे थे, तभी उन्होंने अपने आप को और अपने मन को समझा दिया कि इंद्रियों के लोभ में तू नहीं पड़े। अब तो वृत्तियां ऐसी हो गई, वृत्ति वृत्ति में ये हो गया था ना कि मोह आ गया था उनके प्रति, पुत्र वधु के प्रति। वो भी निस्वार्थी था, लेकिन मिट्टी मिट्टी से प्रेम हो गया था। क्यों? वो उन्हीं से क्यों प्रेम था? क्योंकि दादा गुरु महाराज की पुत्र वधु थी, इसलिए ज्यादा प्रेम, मोह उपज गया था। मोह से कामना उपजी थी कि इन्हें ठीक कर दे। महाराज दादा गुरु महाराज ने उनसे बोला था कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन महाराज जी क्या चाहते थे कि इसी तनु को ठीक करें। चिरंजीवी तो उन्होंने कर ही दिया था। महाराज दादा गुरु महाराज जी की किसी बात को महाराज जी समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए थे? क्योंकि अनुभव में नहीं। सुंदर साथ जी, कोई भी बात अगर मेरे थ्रू भी महाराज जी कहते हैं या इस तक के थ्रू भी महाराज जी कहते हैं, जब तक अनुभव में नहीं आएगी ना, तब तक बात दिल पे लगेगी नहीं। तो अब महाराज जी को अनुभव देंगे दादा गुरु महाराज। पहले जो परिस्थितियां महाराज जी के साथ हुई थी ना रमने में, पहले जो वो घूम रहे थे, वो परिस्थितियां, वो अपनी अपनी वृत्तियां, अपनी इंद्रियां, वो सब कर चुके। लेकिन अब जिस चीज से वो चिपक रहे थे, तनों से चिपक रहे थे, मिट्टी से चिपक रहे थे, जीव को नहीं देख रहे थे। अब महाराज जी के साथ ऐसी ऐसी परिस्थितियां होंगी कि झुंड के झुंड उनके सामने जाएंगे। पंजारा का सीन आएगा, पंचारा का प्रसंग आएगा, फिर वो लड़के वाला प्रसंग आएगा। उससे पहले महाराज जी की परीक्षा भी होगी।
वो शेर वाला प्रसंग है, सुंदर। तो ऐसा नहीं है कि उनको इंद्रियां घुमाने की जरूरत है, इंद्रियों से तो वो जीत चुके थे अपनी। आप क्या इंद्रिय कहते और हैं? वृत्तियों में फर्क, इंद्रिय और वृत्तियों में फर्क, मतलब इंद्रियों और इंद्रियां का वृत्तियों में तो फर्क, इंद्रियों और वृत्तियों में ये फर्क है कि मन में जब कैसे। काम वासना आती है तो जब कोई भी काम वासना ले सकते हैं आप, खाने की इंद्री भी ले सकते हैं, खाने की इंद्री से ही लेते हैं। मान लीजिए हमारे मन में किसी चीज को खाने की कामना पैदा हो गई कि मुझे ये खाना है, अगर वो हमें मिल गया तो हमें लोभ पैदा हो, और नहीं मिलेगा, मिल गया तो लोभ पैदा होगा, नहीं मिलेगा तो क्रोध पैदा हो। ठीक है। और जब तक नहीं मिल जाएगा मन उसी का ही विचार करेगा, और वो जो विचार है वो बीज रूप में हमारे हृदय में बैठ जाए। सुनिए, और जो विचार होते हैं ना वही वृत्तियां होती हैं। जो मन के विचार होते हैं वो वृत्तियां होती हैं। जो हमारी इंद्रियां जागती हैं वो वो इंद्रियां, मतलब जो काम वासना या कोई भी खाने की इंद्रिय या कुछ सुनने की इंद्रिय या कहीं जाने की इंद्रिय जागती है, तो वो इंद्रियां होती हैं। जिसके पूर्ण होने पर लोभ बढ़ता है और नहीं होने पर क्रोध बढ़ता है। संतोष तो हमें अपने सदगुरु के चरणों पर अपनी वाणी से। दीदी समझ आ गया आपको कि वृत्तियों में और इंद्रियों में क्या फर्क है? जो हाँ, मन आ गया। विचारता है ना वो वृत्तियां हैं। वो ठीक विचार है। बीज रूप लेके पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। और जैसे हमारे हृदय में हमारे मन ने विचार कर करके माया को पेड़ रूप दे रखा है, तो पहले वाला धान काटने जब तक पहले वाला पेड़ नहीं हटेगा, नए बीज की उसमें जाके वो भी नहीं हो, नए बीज को हम उगा भी नहीं सकते। नए विचार हमारे हृदय में तब तक नहीं जगेंगे। कहते हैं ना, माया और ब्रह्म इकट्ठे नहीं मिल सकते, दीन और दुनी इकट्ठे नहीं मिल सकते। ऐसे वाणी में एक चौपाई भी है कि या दीन ले लो, इंद्रावती जी कहती है, या दीन ले लो या प्रतिभा गृहस्थी दीदी, कौन। प्रतिभा दीदी, इंद्रियों वृत्तियों में अंतर आपको समझ में आ गया? आ गया, आ गया। वो पर मुझे नहीं लगता कोई विचार को, अंतर है दीदी। तो जो बता रही है वो भी तो एक ही सी बात है, कहाँ अलग है कुछ भी? जो बता रही दीदी है वो भी इंद्रियों, एक ही विचार जैसा लग रहा है। इंद्रियों को विचारना वृत्ति है, जहां तक मुझे समझ आया है। बाकी आप अपने मंथन से भी मुझे बता सकते हैं कि अगर हमारे हृदय में खाने का, हमें भूख लगी और हमने विचार लिया कि हमें समोसा खाना है, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं चलेगा, और हमें भूख लगी और जो सामने आया उसी को ही हमने स्वीकार लिया, तो जो हमने समोसे को विचारा वो वृत्ति है। और नहीं विचारा कि जो मिल जाएगा ठीक है, तो वो एक सरल और साधारण सी बात होगी कि जो मिला तो वो वो खा लिया, विचार ही है जो मिला वो। रंजना, इसको आप अपने ढंग से कह रहे हो, वो आपके ये शब्दों में भले चाहे अलग हो, दोनों विचार ही तो है। और क्या है बताओ? दीदी भूख नीड है, भूख एक जरूरत है शरीर की, विचार जरूरत नहीं है। इंद्री तो जरूरत होती है बेटा, इंद्री तो जरूरत होती है, वही हमारे अंदर विचार उत्पन्न करती है। और क्या है? आपको दीदी अलग मैंने समझ मेरे में तो को आ रहा शुरू है तो से, ठीक है, वैसे मुझे तो एक ही जैसी लगती है दोनों। दोनों मुझे जो इंद्री समझ आया, कहलाती है, मैं ये नहीं इंद्री कहती कि इंद्री मैं ही कहलाती ठीक, है। देखिए मैं ये नहीं कह हमने रही कि शुरू से ऐसे ही सुना हुआ ना कि हमारी वृत्ति इस तरफ लग रही है या गलत तरफ लग रही है, इसी तरह हम इंद्रियों को भी इसी रूप में ही लेते हैं शुरू से ही कि हमारी हाँ इंद्रियां सेम गलत है तरफ दीदी, जा रही हैं। सेम ही लग रही है, कुछ हाँ, अलग से। जैसे उसको, रंजना को अपने दिल में जैसे जो अपना चलता है, अपना अनुभव देखता है, तो वो कभी कभी उसको उस ढंग से, अलग ढंग से देख रही है, मुझे भी एक ही समझ में आती है वैसे। तो फर्क ये कह रही है कि जैसे एक विचार और एक अप्लाई करना, शायद मुझे ऐसे इनके समझाने पे ऐसा लग रहा है, एक विचार को वृत्ति कह रही है और इंद्रियों को आप उस तरफ लग जाती हैं, मतलब शायद इस रूप में कह बता रही है दीदी रंजना। मैं ऐसे समझती हूँ, मैं एक बात ऐसे समझती हूँ जो मुझे महाराज जी ने समझाई, जो मेरे अनुभव में जो मुझे आई, कि अगर मान लीजिए मुझे भूख लगी, ये मेरी नीड है कि मेरी इंद्री जागी क्योंकि मेरा शरीर चाहता है भोजन को। अगर मुझे स्वादिष्ट मिले, ये तो जरूरी नहीं कि हाँ मुझे स्वादिष्ट ही खाना मिले, जो मिला वो स्वीकार कर लिया सहजता से, तो वो जरूरत की बात पूरी होगी। अब मुझे खाना ही समोसा है और मेरा मन विचार रहा है उसको, फिर मेरा तन उठ के जा रहा है समोसा लेने के लिए, नहीं,
तो वो मुझे वृत्ति लगी कि इतनी देर तो समय खराब गया ना, तो वृत्ति तो खाने में ही लग गई सारी। अब मुझे ऐसे महाराज जी ने समझाया कि गृहस्थी कौन होता है, जो गृहस्थी में रह के सेवा समझ के गृहस्थ को करता है और अपने वृत्तियों को, मतलब अपनी विचारों को धनी में लगाता है, वो अपनी आत्म को धनी में सौंपे रखता है, तो वो उसकी सेवा भाव होता है गृहस्थी में। लेकिन हम तो मंदिर आश्रम में जाके भी अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी गृहस्थी को, अपनी नौकरी को अपने दिमाग में विचारते रहते हैं। तो वो वृत्ति है कि वो धनी में अभी लगी नहीं, कि धनी के पास होके भी धनी में नहीं लगी। तो मुझे ये वृत्ति समझ आई। तो इंद्रियां और ये चीजें अलग अलग इसलिए हैं कि कोई इंद्री जागी और सरल तरीके से जो मिल गया, जो धनी ने दे दिया। जैसे महाराज जी ने क्या किया कि जब उन्हें भूख लगती होगी, जो मिल जाता होगा वो खा लेते थे। कभी उन्होंने, उनकी स्वाद की इंद्री नहीं जागी कि हाँ भाई मुझे स्वाद चाहिए, स्वादिष्ट खाना चाहिए। एक धनी को पाने के लिए खाना त्याग देना, कि मैं जब खाना त्याग दूंगी तो मुझे धनी मिल जाएंगे। और फिर उसको नहीं खाना, इससे अच्छा वो स्वाद त्याग दे कि मुझे जो भी मिले ठीक है, जो धनी दे देंगे वो बढ़िया। और अगर वो खाना त्याग देगी तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं रहेगी उस रूह में कि वो धनी की प्राप्ति के लिए और भी जो कुछ करना है वो कर सके। तो इसलिए तो दादा गुरु महाराज ने पहले उनके शरीर को स्वस्थ किया, उनको बना बना के वो खिला के लेके आए कि उनका शरीर अस्थि पंजर जैसा हो गया था। तो मुझे ये वृत्ति समझ आई, जो मुझे महाराज जी ने समझाया, या जो मैंने अपने अनुभव से सीखा कि हमारे विचार में धनी चलने चाहिए, और जो सहजता से हमें मिल रहा है वो उसे हमें ले लेना चाहिए बस। बाकी और भी कोई बात अगर वाणी से आपको कोई चौपाई समझ आती है या बात समझ आती है तो मुझे बताइए, मेरा भी आगे की यात्रा चलेगी। प्रतिभा थी, रुचि थी, वाणी कई से बार अगर अपन कोई कहते हैं ना हमें एक ही लगती है, गुरुवाणी हम का तुम्हें ना, अलग क्या समझाए रंजना, हमें लगती है एक है तो हम अलग क्या समझाए। तुमने इस दो बात को दो ढंग से कहा है कि पहले वो जो कंट्रोल करते थे वो इंद्रिय है, और अब गुरु महाराज की बहू के प्रति जो उनका प्रेम था वो वृत्ति है। आप अलग अलग कह रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका अनुभव है, उसमें क्या है, हर किसी को अलग अनुभव होते हैं। मैं अलग से क्या समझाऊं, मुझे लगता ही एक है तो हम अलग अलग क्या समझाए तुम्हें। चलिए एक तो ऐसे हो आता है सकता ना है गुरुवाणी में, इत्थु पुटना ते उत्थे लाना, मतलब आपको खत्म नहीं करना, इधर से हटा करके जड़ को अपने मूल की तरफ, परम धाम की तरफ लगाना, ऐसे ये इस ये रूप कह, में हाँ, ये जैसे कह प्रतिभा सकते हैं। कह रहे हैं कि अपनी वृत्तियों को धनी में ले आए, अपने विचारों को धनी में ले आए, अपनी इंद्रियों के प्रति ज्यादा विचार ना करना और इधर ले आए। हाँ, ये भी कह सकते हैं। इत्थु पुटना ते हाँ, हो उत्थे ला सकता है देना, दीदी, हो सकता है गुरुवाणी दीदी, में मेरी ऐसा अब मतलब इतनी है। यात्रा ना हो, आगे आने वाले समय में हो जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरी इस समय की परिस्थिति है, जो मुझे इस समय समझ आ रहा है, वो मैंने आप लोगों के आगे रखा है। सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है कि अवस्था बढ़ती नहीं है या और समझ नहीं आता, हो सकता है धीरे धीरे और भी समझ आए, है ना। तो मतलब बात चार ये है को कि कह रही हूँ कि हाँ स्वाद जी, में मत जाना, और अपनी बस खाली पेट भरने के लिए ये वृत्ति, बस ये हो। हाँ, जी इस- दीदी, ठीक है, आ गया, फिर क्या, समझ आ गया, प्रणाम। आगे बढ़ो, प्रणाम जी। फिर क्या कहते हैं कि एक जगह पे बैठ के उन्होंने फिर से तपस्या करी। एक सड़क पड़ती थी सन्मुख, मोटर बहुत आते जाते, उनकी रोशनी मारती हमको भंग ध्यान कर जाते। महाराज जी कहते हैं कि जिस पत्थर पर मैं बैठा था, वहां पे एक सड़क पड़ती थी, उस सड़क से ना मोटरें आती जाती थी, और उसकी रोशनी हमारा ध्यान भंग करती थी। जैसे ही वो मोटर आती थी, उसकी रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती थी और वो हमारा ध्यान भंग करती थी। बड़ा कष्ट सा होता हमको, हमने उनको मना किया, भाई जब गुजरो यहाँ से कृपा बत्ती को बुझा ली। महाराज जी कहते हैं कि मुझे बड़ा कष्ट होता था जब मेरे ध्यान में विघ्न पड़ता था। तो मैंने उन मोटर वाले भाइयों से कहा कि आते जाते जब आप इधर से जाया करें तो आप मोटर की लाइट बंद कर दिया करें, मुझे कष्ट होता है। लेकिन मैंने ऐसा कहा तो जो गाड़ी वाले थे उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बंद करेंगे, भाई जब गुजरो यहाँ से कृपा बत्ती बुझा लिया करें। मर्जी कहते हमने उनको मना किया कि जब जाया करो तो आप बत्ती बुझा लिया करो। जने जने से कहते थे
कौन सुने बातें अपनी, सड़क अपनी आपकी है बाबा, सबको सबने है आवाज सुन। महाराज जी कहते हैं उन्होंने मना तो किया ही किया कि हम बंद नहीं करेंगे। दूसरा ये भी कहते थे, बाबा जी सड़क क्या आपकी है, आपने सड़क को खरीद रखा है, ऐसे कहते थे। और ये मैंने कितनों से ही सुना, एक जने से नहीं, जने जने को मैंने मना किया। और ज्यादातर यही कह के चले जाते थे कि बाबा जी सड़क क्या आपकी है कि हम आपके कहने पे लाइट बंद करके जाए। जब्त किया बहुतेरा हमने, पर सुनी बेसुनी की कारों ने, गुल गुल कर रह जाते मेरी बातों को कौन सुने। सुंदर साहब जी महाराज जी कहते हैं कि मैंने बहुत जैतोजैत की, बहुत उनको समझाया, सबको मैंने बोला भी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को सुनी बेसुनी कर दी। और गुल गुल के, महाराज जी कहते हैं कि जब कोई सुनता नहीं था तो मैं अंदर ही अंदर गुल भी जाता था कि ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं, कि हाँ भी मेरी बात तो कोई सुने। बैठे थे एक रोज ध्यान में, तेज रोशनी पड़ती उसकी, आता था अंग्रेज कार में, मौज में थी बस्ती अब। महाराज जी कहते हैं कि एक रोज, ये कई दिनों से महाराज जी कर रहे थे कि सबको मना कर रहे थे, लेकिन कोई उनकी बात सुन ही नहीं रहा। एक दिन एक अंग्रेज अपनी गाड़ी से आ रहा था, उसकी रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ी। वो अंग्रेज क्या था, अपनी मौज मस्ती में, अपनी मस्ती में अपनी गाड़ी चला रहा था। पेज नंबर 128। पड़ी आंख पर आकर जिस दम, गुरु महाराज शब्द निकला, बंद रोशनी हुई उधर झट, मोटर का पुर्जा भी। सुंदर सा। अभी तक महाराज जी उनके साथ जैतोजैत कर रहे हैं कि हाँ भी तुम रोशनी बंद कर दो। सबने ये भी बोला कि तुम्हारे बाबा जी सड़क क्या आपकी है, कोई सुनता ही नहीं था, अनसुना करके चले जाता था। तब तक महाराज जी ने कोई मतलब दादा गुरु महाराज की भी गुहार नहीं लगाई कि चलो हो जाएगा समय के साथ हो जाएगा। पर एक अंग्रेज अपनी मस्ती में ही गाड़ी में जा रहा था, जब उसकी रोशनी दादा महाराज जी के चेहरे पे पड़ी तो महाराज जी के मुंह से एक शब्द निकला। महाराज जी कहते हैं कि जब मेरी आंख पे आके पड़ी तो मेरे मुंह से शब्द निकला, गुरु महाराज। कहते हैं कि मैंने इतना शब्द ही निकाला था, गुरु महाराज, और इतनी देर में उसकी रोशनी बंद हो गई, लाइट बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि मोटर का कोई पुर्जा बिगड़ गया। सिर्फ नाम लेने भर से ही संकट टली। सुंदर सा। आती गई मोटरें, सब में कुछ कुछ होता चला गया, सरक न पाई एक भी, यत्न सभी ने बहुत किया। महाराज जी कहते हैं कि मोटरें आती गई, उसके पीछे भी अंग्रेज की तो मोटर भी बिगड़ गई थी, उसके पीछे भी जो मोटर आती गई उनका भी यही हाल। एक इंच भी कोई मोटर सरक ही नहीं पा रही थी। वो लोग ने बहुत यत्न किया, सबने चेक भी किया कि क्या पुर्जा खराब हो गया, क्या दिक्कत हो गई है, लेकिन मोटर सरक ही नहीं, लाइट उसकी वापस जली ही। और सुनिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, बंद होती जिस वक्त रोशनी, विवश उन्हें उसे रुकना पड़ता, मोटर चले भला फिर कैसे, जिसका डायनेमो बिगड़ा। महाराज जी कहते हैं कि जो भी उस समय वहां था उसी वक्त उसकी रोशनी, अब मोटर की रोशनी बंद हो जाती और उसे विवश होकर रुकना ही पड़ता देखने के लिए कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। और क्या कहते हैं कि मोटर का क्या पुर्जा बिगड़ा था, डायनीमो होगा कोई ऐसा पुर्जा। महाराज जी कहते हैं सब मोटरों का एक ही हाल था, एक ही पुर्जा बिगड़ा था। हुई इकट्ठी दसियों आकर, मर्ज हुआ सभी को एक, बड़ा ताज्जुब हुआ सबको, सोचा है कुछ बात विशेष। महाराज जी कहते हैं दसियों गाड़ी इकट्ठी होगी और सब में एक की समस्या कि उसका डायनीमो बिगड़ा था। मतलब एक ही प्रॉब्लम थी सब में। महाराज जी कहते हैं कि समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो गाड़ी वाले भी सोच में पड़े। कुछ रोजाना आते जाते एक चालक बोला उनसे, मुझे रोग आ गया समझ में एक महात्मा सामने से।
एक व्यक्ति रोज वहां आता जाता। महाराज जी उसे भी मना करते थे कि भाई लाइट मत जलाया करो, लेकिन वो मानता नहीं था। अब जब कोई पुर्जा समझ नहीं आ रहा था, कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, समस्या नहीं समझ आ रही थी, तो वो व्यक्ति बोला अब मुझे समझ आ गया कि क्या बात। तो सबने पूछा भाई क्या बात है, क्यों गाड़ियां ऐसे बिगड़ गई। क्या है ना, एक यहाँ पे एक महात्मा जी है जो रोज कहा करते थे कि गाड़ी की लाइट बंद करके जाए। ये जो समस्या है ना, ये समस्या गाड़ियों में नहीं है, ये महात्मा जी की कोई पावर है, कोई शक्ति है जिन्होंने ये गाड़ियां बंद कराई। बहुत बार रोका है उसने, चलो रोशनी बंद करके, पर हमने नहीं सुनी उनकी, यह लीला है उन्हीं की। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि बहुत बार उन्होंने मेरे को रोका है कि रोशनी बंद करके चला करो, लेकिन मैं रोशनी बंद नहीं कर पाया, करता नहीं था। अब ये लीला उन्हीं की है कि रोशनी बंद हो गई है, क्योंकि वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। सुंदर सा जी, उस वो व्यक्ति महाराज जी को ये नहीं कह रहा कि इन्होंने ही कुछ करा है, कोई इल्जाम नहीं दे, प्रेम भरे भाव से क्या कह रहा है, ये लीला है उनकी, गाड़ियों में कुछ हुआ ही नहीं है। लीला का मतलब क्या होता है कि वो होता तो कुछ है नहीं, बस एक लीला चल रही होती है। हम्म जैसे कि हम किसी से लड़के भी ना लड़े हो, किसी से बात करके भी हमने बात ना करी हो, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, सुन के भी ना सुनी हो। हम्म? माया की बात हो रही है, तो उसे लीला कहते हैं कि ये क्या लीला हुई। इस वो मुझे बात कह गया, मैंने बात सुनी नहीं और काम भी हुआ नहीं, तो कहते हैं कि ये लीला है उनकी। अब कहते हैं कि जो अंग्रेज प्रथम आया था, सभी कार पर थे उसकी, जुटे ठीक करने करने को उसको, लेकिन जब यह बात सुनी। अब जो अंग्रेज था ना, जिसकी सबसे पहले गाड़ी रुकी हुई थी, सारे इकट्ठे होके उस अंग्रेज के पास खड़े थे। अंग्रेज से ही क्या क्या कह रहे थे कि जब उस व्यक्ति ने अंग्रेज ने उस व्यक्ति की बात सुनी, तो क्या कह रहे हैं आगे, बोल पड़े एक साथ और भी, रोका भी था हमको गौर न की, लेकिन हमने कुछ बस लीला उन्हीं। हमारा क्या कहते हैं कि जब उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे, इन्होंने कितनी बार मना किया था, मैंने गाड़ी नहीं, लाइट नहीं बंद करी, तो और भी लोग बोल पड़े, सारे अंग्रेज के पास ही खड़े थे उसकी गाड़ी के पास, कि हाँ हाँ हमें भी मना करी थी, हम भी नहीं रुके थे, ये वाकई में उन्हीं की लीला। सबका समर्थन हो गया, अब अंग्रेज को भी मानना। अब सुनिए, बोल पड़े एक साथ और भी, ये हो गया, गौर न की लेकिन हमने कुछ बस लीला उन्हीं की, आए इकट्ठे होकर हम तक, महाराज जी क्षमा करो, जानबूझकर गलती की है, इस गलती को माफ करो। सारे इकट्ठे होकर महाराज जी के पास आए, महाराज जी को कहते हैं कि आप हमें क्षमा कीजिए, आपने तो हमें बहुत बार मना किया था, लेकिन हम ही नहीं रुके, हमने जानबूझ के गलती करी है, हम आपसे क्षमा पाए। सुंदर साथ जी, मीटिंग का टाइम हो गया है, बाकी प्रसंग हम कर लेंगे, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। तो प्रणाम जी, मेरी जो यात्रा है वो मैंने आपको बताई है। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। आपने अपनी